शील संतोष समासत दारो, मध्य मास मीठा ते दारो, और ज्ञान भरे स्वाद धन से करने नो दाग लगने प्यारा है। इसमें भी चला था सदगुरु कवि साहब इसमें क्या कर रहे हैं? ये प्यारे अभी सतनाम सुमर प्यार क्यों वक्त गंवा रहा है, मानुष जन्म पा करके क्यों वृथा गंवा रहे हैं। ये अभी तो 84 लोगों की उम्मीद जो है उनका सिरमौर जीवन और वो योनि आप लोगों को मिली हुई है। सर्वश्रेष्ठ योनि जो मूर्ति की है वो मिली हुई है। इसमें क्या देखिए अपनी जो मंजिल है, मंजिल क्या है? तो ये तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम कहाँ कबीरा घर के अपना गोख रट प्रणाम। अभी 5 तत्व और 3 गुणों के आगे अपन अपने आप को जान करते हैं। 5 तत्व और 3 गुणों में जब तक अपने आप की गांठ बंधी रहेगी, जब तक अपन ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है और माइंड जो 3 गुणों से परिपूर्ण है, इसके साथ में टाइप है, बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उसमें तक अपन कभी भी अपने आप को नहीं जान पाएंगे कि अपन कौन है। हम भ्रम ही भ्रम बना रहेंगे, कोरा भ्रम बना रहेंगे, कोरा कोरा भ्रम बना रहेंगे। उस भ्रम को दूर करने के लिए क्या है कि जब सदगुरु प्रसन्न हो, जब सदगुरु खुश होकर के दे नाम का दान अंदर में अपना जो कान से कनेक्शन है उसको हटा करके और परमपिता परमात्मा का जो सच्चा नाम है उससे कनेक्शन करें। दे नाम का दान उसको बोलते नाम दान, और दान और कैसे कहीं नहीं करना। अभी उस नाम से छिड़े हुए हो तो अंदर में परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, जो कोई भाषा नहीं है, वो जो कोई पढ़ लिख दे बोल दे ऐसी भाषा नहीं है, वो पावर है अपने अंदर में है, उसके साथ में जोड़ना उसको कहते हैं नाम दान। उसको कहते हैं जब सतगुरु प्रसन्न हो दे नाम का दान, दीन होय हृदय धरो करो नाम पहचान। करने का है कि अपने अहम को एक तरफ रख करके उसको हिम्मत रखिए कि मैं यहाँ वकील हूं, या मैं राष्ट्रपति हूं, या मैं प्रधानमंत्री हूं, या मैं अध्यापक हूं, या मैं चपरासी हूं, या स्त्री हूं, या पुरुष हूं। इस चीज को अलग रख दो, या आप है ही नहीं, या आप जो मान रहे हैं जो आप लोगों की नीयत है कि मैं ये हूं, बिल्कुल भी नहीं है, कोरा भ्रम है। इसको एक तरफ रख करके है ना, उसको बोलते हैं दीन हो हृदय हो करो नाम पहचान। अब जो सदगुरु ने आपको जिस नाम के साथ में जोड़ा है उसकी पहचान करनी, उसके साथ में परिचय करना है, उससे जुड़ना है, उसके साथ में पहचान करनी। वो पहचान कैसे होगी? उसके लिए सतगुरु रविदास महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं, तो गहराई से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। सतगुरु महाराज क्या कहते हैं कि संध्या आरती कर गुरु सेवा, खोल कपाट मिले गुरुदेवा। कि संध्या जो बोलते हैं संधि, दो चीजों को जोड़ना, जैसे उधर दिन का और रात्रि दोनों का जोड़ना, उसको संध्या कहते हैं।
अंतर्निर्मल में क्या है कि देखिए ये जो क्षेत्र है जिसमें अभी प्रकाश है, अभी मतलब अपनी मौजूदगी है, और इधर सूर्य है, सूर्य है, ठीक है। अब इसको इसकी दिशा बदलनी है, इसको यहाँ ला करके ऊपर की तरफ ले आने का। तो यहाँ ले आना और ऊपर के केंद्र में इसको प्रेस कराना, उसके बोलते संध्या। कहाँ कहाँ है वो क्षेत्र? संध्या आरती, मतलब वहां पर परम पिता परमात्मा की सच्ची आरती हो रही है। कहाँ जाना अपन को? किस जगह जाना है अपने आप को जानने के लिए? सतगुरु ने जो नाम दिया उस नाम की पहचान करने के लिए कहाँ जाना है? कि संध्या आरती कर गुरु सेवा। अंतर में दोनों बहुओं के बीच में जहां बहने बिंदी लगती है, इसके करीब 1.5 इंच अंदर वहां पर सीट ऑफ माइंड, मतलब जो माइंड है इसकी बैठक है, और उसके बिल्कुल ठोस होकर इस जीव की बैठक है, और उसके बीच थोड़ा सा गैप है। उस गैप के तुरंत बाद में वो परम पिता परमात्मा की सच्ची आरती हो रही है। उस परम पिता परमात्मा की सच्ची आरती हो रही है। उसके लिए गुरु ने इशारा कर रहा है कि संध्या आरती कर गुरु सेवा। पहले तो संध्या करो, मतलब क्या है कि दोनों भावों के बीच में यहाँ पर अपने चेतन को शरीर में से हटा करके हम अगर ये कार्य कर रहे हैं तो वो ही सदगुरु की सेवा, वो गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा वो है, उसको करने गुरु की सेवा। ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक पांव दबा रहे हो, है ना, या जो तनख्वाह लाए वो ला करके यहाँ रख रहे हो, उसको गुरु सेवा नहीं करते। वो नहीं है। सदगुरु का मकसद क्या है? सदगुरु का मकसद क्या है कि उनके संपर्क में जो भी आए वो अपने आप का साक्षात काम करे, अपने आप को जान पाए कि हम है कौन। पहले इसको जाने, फिर तो परम पिता परमात्मा जो है उसके साथ में अपना साक्षात्कार करे, परिचय करें उसके साथ में। ये मकसद है। तो उसके लिए आगे संध्या आरती कर गुरु सेवा। तो गुरु की सेवा ये है कि अपने शरीर में से ये जो चेतन है, चेतन को रिट्रेस करके दोनों भावों के बीच में लाना, और जो माइंड है वो बाहर बिखरा हुआ है। भाई सीधे बैठो और मेरी तरफ देखो, सीधे बैठ करके मेरी तरफ देखो तो सो जाएगा। ठीक, तो सीधे बैठ करके मेरी तरफ देखना है तो सो जाएगा। आपको बताएगा मैं कहाँ पड़ा था? हाँ जी, आरती करते आपने बताया था भाई ये जो नीचे पथारा है पेट का, इसको यहाँ जाके बैठिए, ठीक है। तो यहाँ इस माइंड को जो बाहर बिखरा हुआ है इसको यहाँ एकत्रित करूं, और जो चेतन है तो शरीर में रमा हुआ है उसको शरीर और माइंड से निकाल करके यहाँ पर मन उसको करते हैं गुरु भक्ति। गुरु भक्ति उसको करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये गुरु भक्ति मृत्यु के टाइम पे भी पूरी नहीं होती। ये जो गुरु भक्ति है ये मृत्यु के टाइम पे भी पूरी नहीं होती है। मृत्यु के टाइम पे क्या होता है, चेतन तो जरूर शरीर में पिक्चर समझ आ जाएगा, समझे। लेकिन जो माइंड है वो माइंड वालों क्या है, वो लोग रिटेस होकर के यहाँ नहीं आता, वो फिर भी वो लोग संसार के अंदर चल रहता है। फिर भी बच्चों में, मकान में, दुकान में, पद में, प्रतिष्ठा में, इन चीजों के अंदर फंसा ही रहता है। वो टाइप रहता है नीचे की तरफ। ये जो माया का जो क्षेत्र है इस माया के क्षेत्र के अंदर बंधा ही रहता है, ठीक है। अब
अवस्था ऐसी है कि एक नाव नदी में पड़ी है, अब उसके जरिए आप यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन उस नाव का जो लंगर है वो अगर खूंटे से बंधा हुआ है और खूंटे से बंधे हुए नाव जो है, उस नाव के अंदर आप लोग बैठ भी गए और बैठ करके मतलब क्या है कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं, हावड़े तो नाव को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, खूब पानी को उलीच रहे हैं, क्या नाव आगे चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? कि जी उसको का जो लंगर है, लंगर को वहां से निकाला नहीं, जब तक लंगर को वहां से नहीं निकालेंगे तो नाव आगे नहीं चलेगी। समझ? तो अपने क्या है कि अपन आकर के यहाँ पर तो बैठ जाते हैं, चुनाव में तो बैठ जाते हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि अपना जो माइंड जो दिशा है वो नीचे माया के क्षेत्र में ही बंधा हुआ रहता है, उधर ही वो नहीं खुलता। मृत्यु बॉक्स में भी मतलब क्या है कि परमात्मा याद नहीं आएगा, मालिक याद नहीं आएगा, बीवी बच्चे मकान दुकान पद प्रतिष्ठा ये वो ये याद रहेंगे। प्रैक्टिकल में अनुभव है, 99 में बिरला को प्रॉब्लम हो गया था, मैंने अहमदाबाद में हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया, आईसीयू के अंदर थे, तो बिल्कुल वर्थ उसको वहां हॉस्पिटल में लेके आए और उसके इंजेक्शन लग रहे हैं, ग्लूकोज भी चढ़ा रहे हैं, सब चढ़ा रहे हैं। जब तक वो बेहोश था उसमें तो चुपचाप पड़ा रहा, जब थोड़ा सा हो गया फिर बच्चों बोलता, अरे तुम सारे घर निकल गए, तुम जरूरत नहीं आ जाओ, तुम नालायक हो, तुम्हारा क्या बनेगा, क्यों जिम्मे मेरे, है ना? और 2 मिनट बाद में बताइए ये हाल है, 2 मिनट बाद में इस तरीके से आत्म तत्व में भी क्या होता है, इस जीव की जो दिशा है और इस माइंड की जो दिशा है, ये जो माया का क्षेत्र है इसके अंदर में ही बंधी रहती है, क्या बंधी रहती है? वो लंगर जो है वो खूंटे से बंधा हुआ है। बताओ, जाना अपने पिता परमात्मा के क्षेत्र में जा सकते हैं? ऐसे जा सकते हैं क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वो लंगर निकालना पड़ेगा, समझे? उसके लिए वो लंगर निकालना पड़ेगा। क्या होगा आगे? देखिए, ये आप लोग कई बार मैंने बताया है कि भाई जो बंदर है, उस बंदर को पकड़ने वाले जो सुराही जमीन में गाड़ कर और उसमें बंदर के लिए जो खाद्य पदार्थ है, गुड़, मूंगफली, बतासे, घोंगड़े, सब वो उसमें डाल डाल करके खुद छुप जाता है और बंदर को देख रहा है, जैसे वो छुपा बंदर आया आकर के उसमें हाथ देता है। जब बंदर सुराही में हाथ देता है तो हाथ बाहर भी आ सकता है, कोई कोई उसके काम है, कोई उसके काम है, बाहर भी आ सकता है, लेकिन वो क्या करता है कि अंदर में अपना हाथ दे करके गुड़, चने, पतासे, मूंगफली आदि जो पड़े उसे मुट्ठा भर लेता है, मुट्ठी भी नहीं लेता, एक भी नहीं लेता, मुट्ठा भर लेता है, मुट्ठा भर लेता है तो हाथ उसका मोटा हो गया। अब वो बाहर निकालने का प्रयास करे तो उसका हाथ फंस जाता है, हाथ फंस जाता है, उसको होता है मेरे को किसी ने पकड़ लिया, मेरे को किसी ने पकड़ लिया, तो पकड़ लिया ये समझ करके वो जोर से अपनी ताकत लगाता है ना, पूरी हाथ मोटा इतना हो गया कि वो कितनी भी ताकत लगाए उसका हाथ बाहर आ ही नहीं सकता, छूट जाएगा, आ ही नहीं सकता। जब तो उसको ये समझ नहीं आएगी कि मेरे को किसी ने पकड़ा नहीं है, मैंने इस फ्राई के अंदर जो मटेरियल है उसको पकड़ा है और मेरा हाथ मोटा हो गया इसलिए मैं इसमें फंसा हूं, है ना? और ये समझ करके वो अगर हाथ मुट्ठी खोल दे तो हाथ बाहर निकल जाने लगेगा, वो टाइम उसी वक्त बाहर निकल जाएगा, समझे? तो अपना क्या है कि संसार रूपी फ्राई है, इस संसार रूपी फ्राई के अंदर, है ना, अपन भी अपना हाथ फंसाए बैठे हैं, ठीक है, अपन हाथ फंसाए बैठे हैं। तो जिसमें मृत्यु का डंडा लगता है
समझो। जैसे बंदर जो है, बंदर अपनी मुट्ठी नहीं खोलता, लेकिन बंदर पकड़ने वाला क्या करता है, आकर के उसके गले में फंदा फिट कर देता है, रस्सा फिट कर देता है, और फिर जोर से उस हाथ पे डंडा मारता है। तो जोर से उस हाथ पे डंडा मारने से क्या होता है कि उसके हाथ में जितना भी मटेरियल है, वो अपना गल दे नीचे गिर जाता है और हाथ भरा जाता है। हाथ बाहर आने में भी उस बंदर को ये समझ नहीं आती है कि मेरा हाथ बाहर क्यों आया है, फिर भी नहीं समझ पाता। उसको दोबारा भी अगर आप छोड़ोगे तो वही हाथ उसमें फंसाएगा और वही मुट्ठी भरेगा, यही करता है वो। अपना भी वही हाल है, अपना भी वही हाल है, ठीक है। कि अभी आप लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोग अभ्यास करके अपने शरीर में से चेतन को सिमटा करके हिलाओ, नो, नहीं कर रहे, अपने ख्यालों को समेटो, नहीं 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 समेट रहे, समझे। लेकिन जैसे ही मौत का फरिश्ता आकर के सामने खड़ा होता है, समझे, और वो जब ललकारता है तो उस समय अपने आप, है ना, इस शरीर में से चेतन अपने आप सिमट करके ऊपर आता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, दर्द ठंडा हो जाता है, धड़कन बंद हो जाती है, समझे। किसी किसी को तो टट्टी हो जाता है, सुना है, ठीक है, सब कुछ हो जाता है। यहाँ आता है, अब मुट्ठी अब खोल रहे हैं। क्यों? कि ये जो वहां पर जो घरवाले जो है, बच्चे, बीवी, मकान, दुकान, पद प्रतिष्ठा, समझे। अब वो कोई साथ जाए दे नहीं रहा, वो साथ दे रहा क्या, किसी साथ नहीं दे रही, है ना? वो अपने साथ में देख के इधर कर सकते हैं, घरवाले रोक सकते हैं। क्या आप लोगों को पीड़ा हो, उसको उसमें कोई भागीदार हो सकता है? अपने जो पीड़ा हो, उसको भागीदार हो सकता है क्या? नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा रोक सकते हैं, है ना, कि भाई कैसे हो रहा है, बाबा का क्या हाल है ना, समझे? अगर कोई दुश्मनी रहे तो वो क्या करेगा, उसकी हरकत को लेकर के उसके भी आंसू आ जाएंगे। मेरे को पहले कह रहे थे कि तेरी दशा को देखकर दुश्मन भी आंसू बहा रहा है, इस हालत को देखकर के दुश्मन क्या को भी में भी आंसू आ जाएंगे, समझे? ये हालत होती है अपनी। तो इस हालत में मतलब क्या है, अपना ध्यान कहाँ रहता है, अरे छोरा उसके घर मार के आया, गरीब मार के आया, इसमें वो हालत रहता है, वो रहती है, समझे। तो छोड़ना नहीं चाहते अपन बिल्कुल भी, लेकिन मौत का अफ्रीका जो डंडा मार करके एकदम पड़ाता है, समझे, तो अपने आप और सब परिवार, मकान, दुकान सब गायब हो जाता है, सब गायब हो जाता है, सब गायब हुआ, समझे, सब गायब हुआ, समझे, लेकिन वक्ति अपनी जो है वो संसार से छूटती नहीं। क्यों? शरीर छूट गया, अब ये किराए का मकान था, खाली करना पड़ गया, शरीर छोड़ दिया, लेकिन शरीर के साथ में जिनका संबंध था, बीवी, मकान, दुकान, पद प्रतिष्ठा, है ना, वो अंदर में घर करे हुए हैं अभी, वो माइंड में भी बैठे हैं, मृत्यु हो रही है, हो गई, फिर भी लोगों को अंदर में माइंड में बैठे हुए हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, अंत मता सो मता, आखिरी वक्त में जहां पर भी मता होता है उस हिसाब से वो क्या है, उसके इंटाइटलमेंट के हिसाब से उसको आगे का जीवन मिल जाता है, और उस योनि के अंदर आगे योनियों में वो भटकता रहता है। इस तरह से ये चलता पुर्जा बना हुआ है, 84 लाख की योनियों तक हमेशा बार बार भटकता फिरता है, फिर रहा है। तो ये भटकन खत्म करने के लिए सतगुरु क्या करते हैं, उसके लिए कहते हैं, सतगुरु साहब, सतगुरु रविदास महाराज क्या कर रहे हैं कि संध्या आरती कर गुरु सेवा, बोल कपाट मिले गुरुदेवा, ईड़ा पिंगला सुषमन नारी, दर्शे सतगुरु खोल कवारी, खुल गया सुख मन कुंजी ताला, बंकनाल में किया उजाला, विगन मंडल जहां आरती साजे, सोहम हंस निता नित जागे, अंगद शब्द शंख धुन बाजे, अलख पुरुष तहाँ आन विराजे, श्वेत सिंहासन शब्द विचारा, सतनाम सोहम करतारा, सत्य चित्त परम आनंदा, भय प्रकाश सूर्य चंदा, पवन शब्द कीनो प्रकाशा, आरती गावे संत रविदासा। तो तुम्हारा क्या करते हैं कि भाई, अब देखिए वो रस्से जो है
उन रथों से लगाम निकालने के लिए आप मृत्यु का इंतजार मत कीजिए। जब मरेंगे, है ना, उसमें रस्से निकाले जाएंगे, ये उसका इंतजार मत कीजिए। जिसने जो कोई किराए के मकान में रह रहा है, किराए के मकान में रहते रहते अगर अपना मकान बना लिया, खुद का मकान बना लिया, खुद के मकान का पता लगे मेरा मकान ये है, समझे, तो किराए का मकान अगर खाली होगा तो क्या उसको कोई चिंता है? अगर किराए का मकान खाली होगा उसको कोई चिंता है? नहीं नहीं। तो अपने को तो मकान बनाना ही नहीं पड़ा, अपना मकान तो ऑलरेडी बना हुआ है, अपना मकान ऑलरेडी बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? देखिए क्या कहते हैं कि अगर ये शरीर जो है, ये अगर गांव है, इस गांव में भी अपना घर है। इस शरीर जो है, इस गांव में भी अपना घर है, समझे। वो घर कहाँ है? जहाँ पे परमपिता परमात्मा की अखंड आरती हो रही है, वहां अपना घर है। वहां उस घर में हम जाएंगे तो खटपट मिटेगी, वहां जाना। लेकिन अपने घर में नहीं जाते, अपने घर में नहीं, अपने मकानों में रहते हैं। ये 84 लाख योनियां है, ये 84 लाख योनियां अपना घर नहीं है, ये अपना घर नहीं है, ये किराए के मकान। और ये आखिरी वक्त में ये जो समान है, क्या? बीवी, बच्चे, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, मित्र, दुश्मन, ये तो है, ये भी भाई अपना नहीं। ये जो शरीर जब अपना नहीं, तो इस शरीर के साथ में जिनका संबंध है वो अपने कैसे हो सकते हैं? सकते क्या? जो शरीर जब अपना नहीं, तो जिनके साथ में इस शरीर का संबंध है, इस शरीर के साथ में जिनका संबंध है, वो अपने कैसे हो सकते? वो भी अपने नहीं हो सकते, अपने है ही नहीं। अभी लग रहा है, समझे, अभी लग रहा है। और अभी लग के मतलब क्या है कि अपने कितने भयंकर धोखे में बैठे हुए हैं। कैसा धोखा? अब ये हमेशा हर इंसान सोचता है कि जो मेरी संतान है, ये संतान बहुत बढ़िया बन करके मेरा नाम रोशन करेगी। हर माँ बाप की तमन्ना होती है, हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरे जो बच्चे हैं ये मेरा नाम रोशन करेंगे, है ना। लेकिन ये हकीकत है, आप लोग नहीं जानते तो वकील साहब से पूछ लेना क्या है, उनकी बातें के हिसाब से होंगी कि जब आखिरी वक्त आता है, अब श्वास निकलने ही वाला होता है, उसमें मतलब क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि अगर बाप का बैंक बैलेंस है ना, तो कहते हैं कि पिताजी ये खाता हमारे नाम से खोल दे, तेरा नाम कर, है ना। ये खेत जो है, ये खेत हमारे नाम से करा दे, ये प्लॉट है ये हमारे नाम से करवा दे, तेरे नाम पे करवा दे। कहते कहते नहीं करते, जिंदगी की बात कर रहा हूँ, जिंदगी की बात कर रहा हूँ, है ना। उसका नाम रोशन कर रहे हैं, उसका नाम गायब कर रहे हैं, उसका नाम गायब कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, समझे। ऐसा है ये संसार, जिसको आप अपना मान रहे हो और जिसके अंदर ये कह रहे हो कि भाई ये मेरा मेरा मुझे रोशन करेंगे, तो भैया ये एक भूल भुलैया है, ये जिंदगी का खेल है। इस खेल को खेलने के लिए मना नहीं है, ये नहीं कि ये खेल खेलना बंद करो, ये खेल खेलने वाला तो और है, ये खेल आप नहीं खेल रहे, आप अपने आप को जानते नहीं हो। ये खेल खिलाने वाला भी और है, ये खेल खेलने वाला भी और है। आप अपना खेल जानते नहीं, अपने आप को नहीं जानते, अपना खेल कैसे जानेंगे? अपना खेल क्या वो जानते नहीं, इसलिए वो खेल को जानने के लिए क्या कहा है, गुरु महाराज क्या कहते हैं, कर ले नो दीदार महल में प्यारा है। ये अपना है, जो पराया नहीं है, जो अपना है ना, जिसको भूल बैठे, जो भूला बैठे, है ना, और उसको भूलने से
बेहोशी की हालत में, है ना, इस संसार के अंदर थपेड़े खाते फिर रहे हैं, दुखी होते फिर रहे हैं, कभी सुखी नहीं, समझे? तो जिसको बुरा बैठे ताकि वो तुम्हारा प्रीतम, वो प्यारा, वो परम पिता परमात्मा तुम्हारे पास में है, नहीं तो वो परम पिता परमात्मा तुमसे दूर है, और न तुम परम पिता परमात्मा से दूर हो। आता है नहीं नजर तो सिर्फ नजर का कसूर है, केवल नजर का कसूर है। अभी लोगों की जो दृष्टि है ये उल्टी है, ये दृष्टि उल्टी है। और उल्टी दृष्टि में क्या होता है? उल्टी दृष्टि के अंदर अचेत अवस्था आती है। अब चेतन की जो दृष्टि है, चेतन की दृष्टि नीचे की तरफ है, इसलिए आंख बंद करके जब चारपाई पे लेटते हैं, सोते हैं, तो ये जीव जो है यहाँ से उतर करके कंठ में आ जाता है, कंठ से उतर करके हृदय में आ जाता है। ये जीव यहाँ से उतरा तो जगह अवस्था से वो स्वप्न अवस्था में आ जाते हैं, और यहाँ से उतर के हृदय में आ गया तो स्वप्न अवस्था से गहरी नींद की अवस्था में आ जाते हैं, समझे? तो सपने में जो भी घटनाएं घट रही है, सपने में जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे सुखद घटनाएं घट रही है, चाहे दुखद घटनाएं घट रही है ना, तो सपने में तो सच्ची लगती है कि ये हो रहा है, लेकिन उसका भेद कब खुलता है? जब जगे। जब भेद कब खुलेगा? जब जग जाते हैं तो पता लगेगा कुछ भी नहीं हुआ। सपने में और खरपति बन गए, मान लो कोई एक सज्जन है और खरबोपति है, कोई संतान नहीं है, और अपन को उससे मिल गया सपने की, और अपने में मेहरबान हो गया, है ना? उसने संकल्प किया कि मैं निकलता हूँ, मेरे सामने जो कुछ भी आ जाए, कोई आ जाएगा, अब उसी को मेरी जमीन जायदाद है वो सब मैं उसको दे दूंगा, ठीक है? अब सपना आया और सपने में उसके सामने अपने आ गए, है ना? अपने में मेहरबान हो गया, मेहरबान होकर के सर पे हाथ रख दिया कि तू मेरा बेटा है, ठीक है? और जो उसका जमीन जायदाद कोठी जो फैक्ट्री जो कुछ भी सब कुछ आपके नाम से कर दिया, ठीक है? खरबों का बैंक बैलेंस जो है, जो कहीं स्विस बैंक में, कहीं अमेरिका के बैंक में, कनाडा के बैंक में, अमेरिका इंग्लैंड के बैंकों में, कहीं जितना भी है वो आपके नाम से कर दिया, ठीक है? मालिक बन करके बैठ गए, बिल्कुल कुछ ही बन रहा है ये। और पहले तो अभी तक तो क्या था, अपने एक कोई खुदी सी झोपड़ी जिसमें बरसात के समय पड़ रहे थे, ठीक है? उसके अंदर रहते थे, थर्ड क्लास एयर कंडीशन बंगले के अंदर थे, और गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में हकीकत में क्या है, अपनी छत के ऊपर सोए हुए हैं, और उधर से थोड़े बादल हो गए, बादल हो गए तो तब वो ठंडी भी लगी थी, सोच एयर कंडीशन बंगले में हूँ, और दो चार बूंद गिरी, क्या हुआ? पूरा बैग गिर गया, घन गिर गया, क्या हो गया? अरे यार, खरबपति से खरबपति हो गए, कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब कोई आदमी अगर जिंदा है और उसके पास जाके कहो भाई रात को तुमने मेरे नाम से एक कर दिया था, तो पहली बात तो आपकी उसके साथ मुलाकात नहीं होने देंगे, है ना? आप ये कहोगे नहीं वो मेरा बाप है ना? और तू उसके पास जाने का प्रयास करोगे, तू कहे वो लात मारेगा, कहेंगे पागल हो गया भाई, ये पागल हो गया है, इसको पागल करने दे दूं, आप छेड़ेगा क्यों? नहीं ना? और रात को तो स्विस बैंक में उनमें आपका जो अकाउंट खुल गया था, है ना, आपके नाम से सब कुछ हो गया था, आप 100 रुपए चेक लेकर किसी बैंक में जाइए, मिल जाएगा क्या? नहीं ना? क्यों, क्या था हकीकत? वो सपन था, सपने में सब कुछ हो रहा था, समझे? तो इसलिए क्या है कि उमा कहूं मैं भव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो इससे नीचे का क्षेत्र इसको जगत कहते हैं, और इसके अंदर अगर मौजूद है और आपका जो व्यवहार है, आप अपने आप को भूले बैठे, समझे? क्यों? ये सब सपना है,
ये हकीकत नहीं है। सत्य हरि भजन, सत्य क्या है? परम पिता परमात्मा का जो भजन अपने अंदर में हो रहा है। देखो गुरु महाराज क्या कर रहे हैं कि संध्या आरती कर गुरु के भजन, कि वहां पर संधि करने से आरती हो रही है, जो अखंड पाठ हो रहा है, समझे? वो सतगुरु की कृपा से अपने अंदर में प्रकट होता है। वो सत्य है, वो हमेशा रहता है। चाहे आप सोए हैं तो भी वो है, आप जगे हैं तो भी वो है, किसी हालत के अंदर आप हैं, वो हमेशा हर इंसान के अंदर वो अखंड आरती हो रही है, वो अखंड नमाज हमेशा पढ़ी जा रही है, वो अखंड पाठ हमेशा हो रहा है, वो अखंड कीर्तन हमेशा हो रहा है, समझे? लेकिन जहां पर वो अखंड पाठ हो रहा है वहां पर अपनी मौजूदगी नहीं है। अब इसी बलाना के उनके पास में सतनाड़ी रोड पे, है ना, डेरा बाबा निकीदास के अंदर सत्संग हो रहा है, तो जो यहाँ पर मौजूद है इस पंडाल में वो तो सत्संग सुन रहा है, और जो यहाँ मौजूद नहीं है ना, है तो यही बलाना के आसपास में ही है, क्या वो सत्संग सुन रहा नहीं ना? तो इसी हिसाब से है तो यही इसी में जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो अपने घर में मौजूद नहीं है, समझे, वो उस अखंड आरती को, उस अखंड पाठ को, उस अखंड नमाज को, उस अखंड प्रार्थना को, है ना, सुन नहीं पा रहा है। वो वहां मौजूद नहीं है। मौजूद कहाँ है? वहां पर मौजूद है, जहां पर मौजूद है उस चीज का असर हो रहा है। इसके लिए मेरे को एक दृष्टांत याद आ गया। दृष्टांत क्या है कि एक बार अम्बाला में सत्संग हो रहा था, अम्बाला में, और वहां पर सतगुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे, उपदेश कर रहे थे। उपदेश करते करते ही गुरु महाराज ने कहा किसी को कुछ पूछना तो पूछो। तो एक कहा कलेक्टर था, वो जगतुराम नाम का था, जगतुराम था, तो जगतुराम नाम था, वो कलेक्टर, वो पूछा महाराज जी प्रभु का नाम कैसे ले? महाराज जी ने कहा भाई ऐसा है, राम राम कराया कर। तो महाराज जी कोई नई बात नहीं होता है, राम राम तो करते ही है ना? तो महाराज जी तुरंत करके बोले अरे साले थे राम राम करेंगे, है ना? चुप हो गए, तुम चुप हो गए। तो बोल महाराज भाई किसी को कुछ पूछना तो पूछो, तो सब के सब कोई महाराज जी क्या पूछे? कलेक्टर साहब ने हमसे पूछा था, इनको गाड़ी नहीं निकाल दी, गुरु महाराज ने मेरी गाड़ी में इनको गाड़ी नहीं निकाला। तो वो कलेक्टर था, खड़ा हुआ, अच्छा कि महाराज जी की गाड़ी कैसे निकालो? तो गाड़ी निकाल बोलिए होगा, तेने क्या पूछा था? वो मैंने ये पूछा था कि भाई राम का नाम कैसे लें? तो मैं क्या बताया भाई राम राम करें। अगर तू राम में मौजूद होता, है ना, तो मैं ये कहा कि राम राम करें, अगर उस वक्त तू हंसता अंदर सिखाते तेरा रोम रोम फिर जाता, लेकिन तेरी मौजूदगी कहाँ है? मौजूद है सारे और गधे में, वहां मौजूद है, और साले और गधे का नाम लेते तो एकदम देखो ना सारे नाम ये बता भाई, साले और गधे का नाम लेते है ना? तो मौजूद तो तू यहाँ पर है, तो राम का नाम कैसे समझ आएगा? समझ आ रही है? मतलब जिसकी मौजूदगी झांकती है होता है। तो अभी आप लोगों की जो मौजूदगी है इस गंदगी भरे संसार में है, तो आप लोगों की मौजूदगी उस परमपिता परमात्मा में, जहां पे परमपिता परमात्मा की अखंड आरती हो रही है, वहां नहीं है। अरे वही जीवन है, वही सत्य है, वही अपना घर है, वहां से कोई नहीं निकाल सकता। वहां जाने में क्या अपने सब भ्रम दूर हो जाएंगे। अभी जो बेहोशी की जरूरत है, ये बेहोशी की हालत बढ़ जाएगी, समझे? अपनी अजरता और अमरता का अनुभव होगा वहां सबसे पहले कि मैं अजर और अमर चेतन आत्मा हूं। मैं ये न तो
छड़े हुए आदमी हूँ, न छड़े हुए औरतों हूँ, न वो बच्चे हूँ, न बूढ़ा हूँ, है ना? कहता है कि ओंकार कुदरत निरंकारी, सब में खेले आप खिलाड़ी। तो इसके अंदर खेल रहा है, खिलाड़ी हूँ, सब में खेले आप खिलाड़ी। न सरभंगी न ब्रह्मचारी, न पुरुष न कुपरा नारी, न ज्ञानी न ध्यानी भाई, न मूर्ख न चतुर खाए, न बालक न बंद कहावे, रूप न रेख दृष्टि नावे, न वह जंगम न वह योगी, आपे आप रसना रस भोगी, सर्वव्यापी सबके न्यारा, ऐसी लीला परमा पारा, ज्योति सब रूप गिरधारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। तो रविदास महाराज क्या कहते हैं कि जो चेतन का तो पसारा है, चेतन चेतन जो है वो मैं ही हूँ, मेरे पास कहीं कुछ नहीं है। क्या कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। कि खुद के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, खुद ही है, तो खुद ही सबके अंदर विराजमान है। ये अलग अलग टेलीविजन है, समझे? ये पहले अलग अलग टेलीविजन है, कोई नेल्को, कोई सोनी, कोई फलान, कोई है ना, अलग अलग नाम से निकले हुए हैं, वो अलग अलग टेलीविजन है ना? कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई कलर्ड है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट है, समझे? वो टेलीविजन है। और उस टेलीविजन के अंदर वो क्या है कि कोई तो चुपचाप पड़ा है, जिसका कनेक्शन नहीं करता, ठीक है, और किसी का कनेक्शन है, किसी को कनेक्ट कर रखा है। अब कनेक्ट करके मतलब क्या है कि किसी का रिमोट कंट्रोल है, किसी का ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें उसमें चैनल है बहुत सारे, अपने अपने टेलीविजन को अलग अलग चैनलों पे फिट कर रहे हैं, ठीक है। कोई को समाचार समाचार पढ़ने में रुचि है तो समाचार भी लगा रखे, राजनीति में रुचि है तो राजनीति भी लगा रखे, किसी को भजन भाव में रुचि है तो कोई आस्था चैनल भी लगा रखा, किसी ने संस्कार चैनल भी लगा रखा, जिसकी जहाँ रुचि है उस तरीके से चैनल फिट कर रखे, समझे? इस तरीके के टेलीविजन है। इस टेलीविजन के अंदर क्या है कि जिसका प्रतिबिंब है वो एक ही है, मतलब टेलीविजन स्टेशन पे समाचार सुनाने वाला वो एक है या अनेक है भाई? एक ही है ना? वो टेलीविजन अनेक है नहीं, सबके अंदर एक का एक है नहीं है, सबके अंदर एक ही समाचार सुना रहा है। और जो समाचार सुना रहा है, अब सभी टेलीविजन को आप बंद कर दो तो समाचार सुनाने वाले लोग असर होगा क्या? कोई असर होगा नहीं ना? और जितने टेलीविजन और है उतने और सब जोड़ दो, उसमें और करो, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता। तो उसी हिसाब से वो परम पिता एक है, वो समाचार सुनाने वाला एक का एक है ना? और ये टेलीविजन अनेक है, तो सब टेलीविजन तो इसमें फर्क नहीं, और जितने टेलीविजन है इतने और भी हो गए तो भी फर्क नहीं, समझे? ऐसा खेल है ये, ऐसा खेल है, समझे? वो नहीं होता कि वो मर गया तो ऐसे नहीं, हाय रे हाय मैं क्या करूँगा, वो नहीं होता, उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब टेलीविजन अगर टूट जाए तो फर्क नहीं, वो सब टेलीविजन है इतने ही और टेलीविजन है तो उसके फर्क नहीं, समझे? और वो कौन है जिसमें कोई फर्क नहीं, है ना? वो आप स्वयं है, आप खुद है, वो है आप खुद, समझे? जिसमें कोई फर्क नहीं वो आप खुद हैं, और जिसपे फर्क पड़ रहा है वो कौन है? या तो ये शरीर है या ये माइंड है, इससे फर्क ये बदलता है हमेशा, ये बदल रहा है, समझे? अब आप अपने टेलीविजन के अंदर जाके क्यों हो तो क्यों तो क्या क्या वही टेलीविजन खराब हुआ, समाचार सुनाने वाला खराब हो गया, क्या खराब हो गया भाई? उस खराब नहीं हुआ। तो ये शरीर के अंदर जो बीमार है, ये शरीर बीमार है, माइंड बीमार, अपन बीमार नहीं है, समझे? और कहे नहीं महाराज जी मेरे नहीं हो गया, अरे तेरे नहीं होगा, तेरे शरीर में हो गया, है ना? और उसका इलाज डॉक्टर करेगा, उसके इलाज के लिए मैं नहीं हूँ, वो करता नहीं मेरे में, इस शरीर में, इस शरीर के, मेरा नहीं शरीर के, अगर कोई कुर्सी में होगी, अगर थोड़ी देर में मारनी होगी तो बार बार तो एक बात आकर सेक रहा था, है ना? डॉक्टर जाके दवा लेके आया था, ठीक है, सिर्फ आपने सिफारिश करी तो वो डॉक्टर के पास गया, वो टाइम पे वहां नहीं मिलना, तो वहां पे गया था, सिफारिश करके नहीं गया,
आप लोग कैसे ठीक कर दो नहीं? तो ऐसा डॉक्टर में नहीं हुआ, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं ऐसा। तो ये इसके अंदर आप जो है वो परमपिता परमात्मा के नूर हैं, समझे? तो अपने आप को देखिए, उस देखने के लिए क्या कहा है कि अगर में घर चलना है कर निश्चय सतनाम, अपने तो घर चलना है कर निश्चय सतनाम। सतनाम तो अंदर में जो परमपिता परमात्मा की अखंड धुन है, अंतर जो निरंतर वाणी जो हरदम हो रही है, उसका नाम तो समझे? उसकी पहचान करो, उसका निश्चय करो कहाँ है वो जो मत लो, है ना? तब क्या है कि अगम इससे शरीर वहां पर नहीं जा पाएगा, समझे? उसपे भी माइंड भी नहीं जा पाता, इसलिए इसको अगम बोलते हैं, ठीक है? अगम अगोचर गम नहीं, कहाँ जन्म है जोत, कहाँ कबीरा बंदगी, जहाँ पाप पुण्य नहीं छोत, सीप नहीं शायर नहीं स्वाति गुंद भी नहीं, कबीरा मोती उपजा से शिखर गढ़ माही, कबीरा मोती ने की लड़ी हिरन का पठाई, चंद्र सूरज की गौ नहीं का दर्शन पावेगा। अब इस शरीर वहां पहुंच नहीं सकता, ये माइंड वहां पहुंच नहीं सकता, ही नहीं चलता। अगर ऐसे नहीं समझो तो भाई तो से इसको समझाओ। देखिए कि अपने पास में एक लोटा पानी है, अगर उस एक लोटे पानी को अपन बंगाल की खाड़ी में समुद्र में पहुंचाना चाहते हैं, कैसे पहुंचाएंगे, क्या करेंगे उसे? कि ऐसा नाला जो गंगा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस नाले के पानी में अगर लोटे का पानी डाल दें, वहां से मेरे पास ये फेंक के ऐसा मानो टुकड़े टुकड़े जाएंगे, सीधा कन्वर्ट నీళ్ళు టైం వచ్చేసాడు అన్ననే ठीक है। तो उस नाले में जब डाला पानी तो क्या होगा, नाले के पानी में रोटी वाला पानी मिलेगा, और नाले का पानी का भाव कहाँ है, गंगा में। तो उस पानी के सारे ये पानी क्या करेगा, गंगा में चला जाएगा। जैसे गंगा में पहुंच गया ये पानी, क्या कराएगा, गंगाजल कराएगा, गंगाजल कराएगा नहीं कराएगा, ठीक है। जब मिल गए हो गंगोदक में कुलसरी नाम पर, जैसे गंगा में मिल गया तो उसका नाम क्या हो गया, गंगाजल, ठीक है। तो नाला रहेगा वहां पे, नाला जो खुदा हुआ था वो खाड़ गया तो वहां पे पानी गया भाई, खाड़ तो नहीं गया, पानी वहां गया, पानी में मिल के, और वहां वो गंगा जो है जिसमें के पानी में ये पानी मिला, उसके ऊपर तो अनेक घाट बने नहीं, वो गंगोत्री से कहां से निकल रही होगा, फिर रास्ते में ऋषिकेश है, हरिद्वार है, गरुमुक्तेश्वर है, और पता नहीं कितने कितने स्थान है ना? इन पे कितने ही मतलब धाम बने हुए हैं, बाहर उसके वो मंदिर बने हुए हैं, कहीं वो कुछ बना हुआ है, बने बने बने। अब उस पानी के साथ में वो पानी है, गंगा के पानी के साथ में वो पानी और समुद्र में जाके गिरेगा, क्या गिरेगा, पानी गिरेगा, उगाड़ जाएगी क्या, उगाड़ जाए गिरेगा क्या, नहीं उगाड़ तो नहीं रहेगा। तो ये शरीर वो नाड़ा है, ये माइंड जो है वही नाड़ा है, उसके ऊपर बने हुए, उस नाड़े के ऊपर बने हुए क्या है, वो घाट है ना। उस माइंड में क्या है, धारणा रखे क्या, ये मेरा पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरा भगवान, ये मेरा दुकान, ये स्त्री बच्चे कान ढिकड़, ये वो ये सब सब कुछ है, ठीक है। अब आप भजन कर रहे हैं, तो भजन कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, इस नाले में जो करंट है, परमात्मा क्या है, परमात्मा
तो सुपर कॉन्शियस स्टेट है, सुप्रीम कॉन्शियस स्टेट, समझे? और अपन अभी अनकॉन्शियस है और अचेत है। और अचेत से पहले क्या करेंगे, सचेत होंगे। तो सचेत होंगे तो अपना पता लगेगा मैं कौन हूं। तो पहले तो हम जगे, अपना पता लगेगा मैं कौन हूं, और अपना पता लग गया, ठीक है। फिर जो सचेत उससे जुड़ेंगे और पवित्र परमात्मा का जो नाम है वो सुपर कॉन्शियस स्टेट है, उससे जुड़ेंगे, ठीक है। तो उससे जुड़ के वो क्या है, वो कहां जुड़ा हुआ है, वो सुपर कॉन्शियस स्टेट जो है वो परम परमात्मा उनसे जुड़ा हुआ है। तो अपन भी क्या है, सुप्रीम कॉन्शियस स्टेट में रहेंगे। ये शरीर नहीं, ये मुर्दा होगा, ये माइंड नहीं, ये मुर्दा होगा, इसके अंदर कोई विचार नहीं, ठीक है? ये शून्य होंगे, शून्य समाधि, समझे? ऐसी समाधि होगी उसमें शरीर काम नहीं करेगी, ये माइंड नहीं, ये बिल्कुल शांत होगा, इससे परे, समझे? फिर अपन अपने आप को जान पाएंगे। इससे क्या कहते हैं कि 5 तत्व तो अपने 3 के आगे व्यक्ति वो काम कि वहां पर अपना स्थान है, अपना खुद का मुक्त अवस्था है, जगी हुई आत्मा है, वो जगी हुई आत्मा है। इसे क्या कहते हैं कि साधु रहता नंगम नंगा, जिससे नैनों में बहती गंगा। साधु कौन, तो बिल्कुल नंगम नंगा है, जिसके नैनों में गंगा बहती है। मतलब क्या बोलता, ये नहीं कि शरीर के कपड़े ऐसे उतार करके और गंगा होकर चलने लगा प्रभु को, ये नहीं। मतलब कि अपना जो चेतन है, इस चेतन को इस स्थूल शरीर में से निकाल करके सूक्ष्म में ले जाए, सूक्ष्म से निकाल करके कारण में ले जाए, कारण से निकाल करके महाकारण में ले जाए, महाकारण से निकाल करके केवल में ले जाए, और केवल से निकाल करके जब नीच अवस्था जब प्राप्त होती है उसको कहते हैं जगी हुई आत्मा, परम चेतन अवस्था, ठीक है। तो ये जगी हुई आत्मा जो है, समझे, उस अवस्था को क्या कहते हैं, साधु, उसको क्या कहते हैं, महात्मा, महात्मा, समझे, तभी महात्मा होता है, समझे। और उसमें फिर क्या है कि उसके नैनों में बहती गंगा, उसके अंदर क्या, उस परम पिता परमात्मा के प्रेम का जो अनुभव हुआ, समझे, वो आपको प्रोवाइड करे। किसी को जादू टोना नहीं सिखाए, किसी को जंत्र नहीं सिखाएगा, किसी को मंदिर मस्जिद में नहीं भेजेगा, किसी को गिरजाघर में नहीं भेजेगा, टेंथ फ्लोर पे नहीं भेजा, कहेगा अरे तेरे अंदर में जा मेरे भाई, कि ढूंढ, ढूंढे में ढूंढ, ढूंढ लो अंधे, है ना, ढूंढ तो सर्च कर, खोज, किसमें, ढूंढे में, इसी घर में ढूंढ। इसके कहते हैं कर में नो दीदार महल में प्यारा है, कि जिसके अंदर ये खेल खेला जा रहा है, इसी के अंदर एक स्थान है ना, जहाँ पे वो परमात्मा हमेशा मौजूद है, ठीक है। इसके लिए देखिए एक बार एक और सज्जन रामकृष्ण परमहंस के पास में गया, और रामकृष्ण परमहंस के पास में क्या कहता है कि मैंने सुना कि तेरे घर में परमात्मा आता है, भगवान आता है ना, तो भगवान जरा तो यार मेरे घर पे भी भेज देना, मेरे घर पे भी भेज देना उसको। तो रामकृष्ण परमहंस क्या कहता है, भाई ऐसा है मैं भेज तो कहीं तू तेरे घर का पता तो बता, एड्रेस तो बता, समझो उसने लिख दिया क्या, सोनीगढ़, है ना, और महेंद्रगढ़, ये वो काम लिख दिया, महावीर प्रसाद सोनीगढ़ी, ये वो ये मतलब महेंद्रगढ़, हरियाणा, भारत, ये पिन कोड, ये कहां दिक्कत सब लिख दे जाओगे। अरे बोले तेरे घर का पता पूछा है, परमात्मा वहां आएगा, बोले मेरा घर तो तेरा घर का, ये तो मेरे भाई मुसाफिर खाना है, तेरा घर नहीं है। इसमें अपने दादा चले गए, पिता जी भी चले गए, अपन भी चला चलेगा खेल है, चलने की तैयारी कर रहे, ये तेरा काम है, अपने घर का नहीं सुना। तो अपना घर का जो एड्रेस है, घर का जो एड्रेस है वो परम पिता परमात्मा का नाम है। अपने घर का जो एड्रेस है वो क्या है, वो परम पिता परमात्मा का नाम जो अपने अंदर में गुप्त रूप से रखा हुआ है, वो अपने घर का पता है, एड्रेस है। और वहां पर अपने को जब डालेंगे तो परमात्मा के जैसे कहते हैं गम घर चलना,
जहाँ पे शरीर माइंड नहीं जाएगा, है ना, वहां पे आपको जाना है। वो अगम कर निश्चय सतनाम, वहां पहुंचने के लिए क्या है, तो सतनाम आपके अंदर मौजूद है, उसका निश्चय, उसको पहचान करके ये कहते हैं कि जब तक गुरु हो, दे नाम का दान, दीन हो हृदय द्रोह करो नाम पहचान, उस नाम की पहचान कर, वो नाम क्या है, कैसे मिलेगा वो नाम, क्या होगा, क्या कहते हैं कि शिष्य तो ऐसा चाहिए जो सतगुरु को सब कुछ दे, लेकिन सतगुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले। कब मिलता है कि शिष्य ऐसा हो जो अपने पास तो रखे ही नहीं, सब कुछ सतगुरु को दे दे, सब कुछ सतगुरु को दे दे, समझे? लेकिन सतगुरु ऐसा होना चाहिए, कहता जो शिष्य से कछु न ले, शिष्य से कुछ नहीं, ठीक है, तो वो गहरे नहीं समझे, भाषा में बता रहा हूँ लोगों को कि शिष्य क्या है, वो गंदा है, गंदगी पे दिख गए, व्यभिचारी है, कामी है, प्राण ढेकड़ी है, जितने लोग हैं सब उसके पाप में है, ठीक है। तो शिष्य को क्या चाहिए कि जितने भी अवगुण है सब अवगुणों को दे दे, मैं धंधों छोड़िए, इन सबको किसी धंधों नहीं मानते, तो धंधों दे दो, वो नहीं, वो क्या कहते हैं, यार तेरे पास में गंदे से गंदी चीज है, उसको मेरे पास छोड़, ठीक है, और तो अच्छी से अच्छी चीज है तो तुम ऐसे दे, है ना, ऐसा तो तो इसलिए क्या है, किसी से तेरी जितनी भी गंदगी है ना, वो मेरे पास छोड़ दिया, तो सब कुछ छोड़ देते, ठीक है। तो शिष्य तो ऐसा चाहिए जो सब कुछ दे, जितना भी अपना कूड़ कपड़ जो भी है, कहीं मेरे पाप भी ले, मेरा धिकड़ भी ले, कान भी, सब कुछ वो सब पाप सब मेरे पास छोड़ दे, ठीक है। वो सतगुरु का है कि सतगुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य को तुरंत ले। अब महावीर प्रसाद ने मैं भी गंदगी मेरे पास छोड़ी, और वो गंदगी उनको बोल दो, बता दो उसको, बताओ, ये झूठ, मानो झूठ बोलता है, मेरे पास झूठ बोलना छूट गया, इसने झूठ बोलना मेरे पास छोड़ दिया, मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, कर दूंगा, बताओ, नहीं ना, और कोई गंदगी किसी प्रकार की, वो गंदा व्यवहार है, वो गंदा व्यवहार मेरे पास छोड़ दिया, ठीक है, तो वो गंदा व्यवहार में नहीं ना, उसने कहा कि सतगुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु ना दे, कि शिष्य की गति को छुड़ा दे, शिष्य का जो भाग का जो कचरा है वो छुड़ा दे, जो अज्ञानता को हटा दे, लेकिन ये नहीं कि खुद अज्ञानी हो जाए, ये तो नहीं, ये नहीं कि उस गंदगी को धारण कर ले, तो इसने क्या कहा है कि देखिए कि तोड़ ताड़ के फेर घड़े, दर्पण उज्ज्वल, है ना, ऐसा सतगुरु जो मिले तो हो तो पहले दुर्मिल, ये कब है कि तोड़ ताड़ के फेर घड़े, कि आप लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो मान्यताएं जो मान रखा है कि परमात्मा ऐसा है, माता जी ऐसी है, पिताजी ऐसे हैं, प्राण ऐसा है, कितना ऐसा, समझो, ये क्या है, ये मान्यताएं हैं, रामचंद्र जी ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, ये सब मान्यताएं हैं, है ना, अपनी कल्पना के जरिए अपने उनकी फोटो बना डाले, कल्पना के जरिए क्या कर डाला, ठीक है, ऐसे कर डाला, ये मान्यताएं हैं, हकीकत थोड़ी है, मान्यताएं हैं, मान रखा भाई अपने तो हमें रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, उसमें लिखा कृष्ण जी ऐसे थे, वो ऐसे थे, ऐसा करते थे, वो करते थे, है ना, ऐसा उनका रूप बना दिया, हम मुरली उनके हाथ में दे दी, फिर धनुष देकर उनके हाथ में ऐसा कर दिया, कहीं रावण बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं माता जी को बना दिया, शेर पर हाथ किस तरीके से बना दिया, ठीक है, मान्यता है, अपने मान्यता है, तो ये तो मान्यता है, इन मान्यताओं को तोड़ करके जो हकीकत है उसमें बिठा दिया, जो वास्तव में है वास्तविकता में बिठा दे, ऐसा सतगुरु चाहिए। अब देखिए इसमें भी भेद है, एक मेरे को थोड़ी सी हम लोग थोड़ी सोचते हैं उसको डालने के लिए चुटकुला याद है, क्या था कि एक दिन अष्टमी थी, अच्छा आपने जानते हो आटे को बता दिया तो घर में उसको गुड़ लेकर के पीछा हो, हमने कहा क्या बोलता है कि सुना है जो, बोले क्यों, बोला आप तो आते हैं और मंदिर गए रहे, बोले आपने गुलगुला बनाएंगे, कितना बोले, 2 दिन खा लिया, स्वास्थ्य का गुलगुला बना दे, जाके स्वास्थ्य का गुलगुला बनाएंगे,
아예 강의 인기 상기와 상처로 이거 소소대로 와우이고 그래 मेरी बिल्ली घुसी मंदिर में तो देव को बना रखो वो देव के अंदर आके बिल्ली घुसी अब वो क्या करेगा वो आयो और धूप ले गयो फिर दीप जो ले गयो बाद बिना दूर ला ले जाके उठे और सबसे दीवो देखिए सी ठीक है आम करता है वो सुना है कि आपको साक्षात देवी आ रही है आज साक्षात देवी मंदिर में बैठी है जल्दी बुलाना के लिए वो गई जल्दी जल्दी बुलाना है जाके गुलगला और मुझे दिया छोड़ आप दोनों जना जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ दोनों करने में गए आप 5 बंदे लेकर और भूखी बिल्ली ही भूखी देख रही श्वास से पूरा पूरा सेट करके बाहर निकली बाहर निकलता है बाहर एक लाव नहीं बैठे कुत्तों बैठे हम सब जगह अदर खा लिया हर बार चिल्लाई बिल्ली चिल्लाओ दोनों जाओ देखियो ना बोले हो डर के गए हे मेरी देवी माइये तेरी कुत्ता पकड़ी नार तन अदर उठाइए तेरे बता तेरी कटे गई सकाई ये दिखा गई बिल्ली है ना ये दिखा बिल्ली है तेरी गई मेरी देवी ये अरे मेरी साथी ये दुनिया समझे ये आप लोग अपने पे हंस रहे हो आप लोग अपने पे हंस रहे हो समझे इस तरीके की मान्यताएं हैं आप लोग की समझे तो इन मान्यताओं को तोड़ करके आपके अंदर में वो सत्य प्रकट कर दे उसको कहते सत्य तो सत्य प्रकट कर दे आपको अंधविश्वासी नहीं बनाया ये नहीं फालतू तो रहा है यार हमारे जी तो भाई को पाठ कर दिया था तो ग्रंथ था में वो डुप्लीकेट पड़ गया था या अनुवाद पड़ जाए ऐसा नहीं क्या मुझे वेद पुराण कुरान से क्या मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई है ना मुझे वेद पुराण कुरान नहीं पढ़ा मेरे जीवन में जो सत्य है वो सत्य का पाठ पढ़ने वाला मिलना चाहिए पढ़ा दे कोई मुझे मंदिर मस्जिद जलना नहीं मुझे इंद्र मस्जिद नहीं जाना मुझे इंतर ज्योत जगा दे कोई कि मेरे अंदर में वो पिता परमात्मा की ज्योति जगा दे मेरे अंदर में परमात्मा है वो ज्योति को जगा दे ऐसा उसके लिए कहते हैं कि तोड़ ताड़ के फिर गड़े दर्पण उज्ज्वल की ऐसा सदगुरु जो मिले तो हो तो महल दूरबीन ऐसा सदगुरु जो मिलता है तब आपके अंतर में क्या है दिव्य दृष्टि हो दिव्य दृष्टि हो जाएगी दूरदर्शी अपने आप पता लगेगा कि क्या है रियलिटी तो असेंस ऑफ ट्रुथ है वो प्रकट होगा आप अपने आप को जानता है मैं खुद क्या हूं बोले ये जो कचरा है कचरा हटेगा उस गंदगी से उसको उठेंगे उस गंदगी से उसको उठ करके अपने निज प्रकाश में दमकने लग जाएंगे जब निज प्रकाश में दमकेंगे तब उस पिता परमात्मा की याद जगेगी समझे उस पिता परमात्मा की याद आपके अंदर में जग जाए उसको बोलते हैं सुमिरन उसका नाम है सुमिरन सुमिरन यानी कि हरे रामा हरे कृष्णा सतनाम 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 या सतनाम स्मरण कार्य इसी को बार बार गाते गाते रहो तो तुम ये नहीं ये तो आपके लिए इशारा है इंडिकेशन है कि अपनी मेमोरी को रिकॉल करो जिसको भूल चुके हो है ना उसको याद करो आप सब आप के लिए है वो आप उसी के जरिए आए थे उससे हट जाए बाप की अंगुली छोड़ करके फिर ठीक है तो दोबारा बाप की अंगुली पकड़ की जाए फिर देखो मेले में क्या आनंद आता है ठीक है इसलिए कहते हैं कि सतनाम तुम्हारे प्यार में जो वक्त गंवा रहा है इस वक्त को गंवाओ मत उसको बर्बाद मत करो समझे आपके अंदर में वो परमपिता परमात्मा का जो सतनाम है उसकी याद अपने में जगाओ उसमें अपनी मौजूदगी करो उस मौजूदगी करने के लिए ही शुरू किया था कि संध्या आरती कर गुरु सेवा का पाठ मिले गुरुदेवा कि जब आप
अपने चेतन को सिमटा करके और अपने माइंड को जब यहाँ पे केंद्रित करेंगे, क्या होगा कि अभी अंदर में प्रवेश करने का जो दरवाजा है, क्योंकि संसार में प्रवेश करने के जो दरवाजे हैं वो तो बाहर खुले हुए हैं। ये आंखें भी बाहर खुली हुई हैं, कान भी बाहर खुले हुए हैं, नाक भी बाहर खुला हुआ है, मुंह भी बाहर खुला हुआ है, इंद्रियां वगैरह जो है ये सब बाहर खुली हुई है, गुदा भी बाहर खुली हुई है। ये दरवाजे बाह्यता के लिए हैं, बाहर खुले हुए हैं, लेकिन अंदर में प्रवेश करने का जो दरवाजा है, जो 10वां द्वार जो कहते हैं, है ना, वो क्या है? वो बंद पड़ा है। वो बंद है। कब खुलेगा? जब मैंने क्या था, आप जाकर के उस दरवाजे को खटखटाएंगे। उस दरवाजे को जब खटखटाएंगे तो खुलेगा। तो वहां किसको जाना है? आपको जाना है। वहां पे आपको मौजूद होना है। और मौजूद होने के लिए क्या करें? ये क्या कहते हैं? नहीं कहीं आना है, अरे नहीं कहीं जाना है, बस ठोर का ठोर ठिकाना है। उसके लिए आपको कहीं आना जाना नहीं है, आपके पास में ही, आपके अंदर में ही आप जहां है उधर दिशा बदल दीजिए, वही ठोर का ठोर ठिकाना है, वही पे वो दरवाजा है। समझे? उसको खटखटाइए, उसको नोट कीजिए। समझे? क्या है? सतगुरु जो आपका हरदम इंतजार कर रहे हैं, वहां से नहीं, वो चाहता इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा प्रिय जो है ना मेरे पास आ रहे। जैसे मेले में बच्चा खो जाए, तो बच्चा खो जाए तो उसका बाप व्याकुल होता है बच्चे को ढूंढने के लिए कि मेरा बच्चा कब मुझे मिल जाए, व्याकुल होता है। उसी हिसाब से आपको व्याकुलता से, है ना, आपका इंतजार वहां पे आपके गुरु कर रहे हैं। सतगुरु शरीर नहीं है। ये फालतू में आप लोग पाँव पढ़ते हो, तो निकलते हैं, फालतू में पाँव पढ़ते हो, फालतू नहीं करते हो, कोई करते हो, कुछ नहीं, ये तो आपको भी तरह से ही है। समझे? अन्न खा कर भिष्टाई करता है, ये सतगुरु नहीं है। सदगुरु स्वयं का आपके अंदर में बैठा हुआ है, आपके अंदर में विराजमान है, मौजूद है। अनंत युग बीत गए, आप उनका इंतजार कर रहे हैं। समझे? अब आपको वहां जाकर के वो दरवाजा खटखटाना, जैसे दरवाजा खटखटाओगे, आपका इंतजार कर रहे शत्रु तुरंत खोल देंगे। ये कहते हैं कि संध्या आरती कर गुरु सेवा, खोल कपाट मिले गुरुदेवा। वो दरवाजा खोल देंगे, वो शत्रु आपको अंतर में मिल जाएंगे। और आपकी जो अचेत अवस्था है, उस अचेत अवस्था को हमेशा हमेशा के लिए करेंगे और आपको हमेशा हमेशा के लिए जगा देंगे, जग जाएंगे हमेशा के लिए। आपको अपना परिचय हो जाएगा कि आप खुद कौन है, कितने संसार में आगे, क्यों, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इसका भेद मिल जाएगा। तब वो भेद खुलेगा। खोल कपाट मिले गुरुदेवा, क्या कहते हैं? ईड़ा पिंगला सुषमन नाड़ी, दर से सतगुरु खोल कवाड़ी। वहां पे 3 रास्ते हैं। एक बायां रास्ता है जो काल के देश में जाता है, एक दायां रास्ता है जो दयाल के देश में जाता है, और एक मध्य रास्ता है जिसको सुषमना कहते हैं, है ना, वो अपने खुद के देश में परमपिता परमात्मा के देश में जाता है। बताओ कहाँ जाना है? कहाँ जाना? करो निश्चय सतनाम, जो सतनाम परमात्मा के माने जाए वहां जाना। तो कहते ईड़ा पिंगला सुषमना नाड़ी, दर से सतगुरु खोल कवाड़ी। जिस दरवाजे पे सतगुरु दरवाजा खोल करके आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको दर्शन दे, मतलब आपको मूली स्वरूप दिखाए, वो सही मार्ग। दर से सतगुरु खोल कवाड़ी खुल गया, सुखमन को जी डाला, वो कहा है सुषमना में है। सुषमना ये नहीं ईड़ा सुषमना की भी, ईड़ा में आवे पिंगला में धावे, सुषमन के घर से समायु अलग है। तो प्राणायाम की जो क्रिया वो अलग है, उसको तो उसे देखेंगे तो हम ये उसे न्यारा है। खुल गया सुखमन कुंजी ताला, जैसे ही वो सुखमना का दरवाजा खुलेगा वो खुल जाएगा। मन के नाम में क्या हो जाना,
बंकनाथ को बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। एक दिन दोनों के अंदर में चमत्कार होगा, बादल की गरज, बिजली की चमक, समझे, नगाड़े की आवाज, शंख की ध्वनि आपके अंदर में हो रही है, एकदम पकड़ ले जाएंगे। उनका सुमन कुंजिता बंकनाल में क्या उजाला, गगन मंडल जहां आरती साजे, सोहम हंस निता नित जागे, आनंद सप्त संत दुर्मारे, अलग आनंद विराजे, श्वेत सिंहासन शब्द विचार, क्योंकि ये आगे की जो चीजें अभ्यास में बताई जाती है, शरणागति का कथन उसमें बताई जाती है, ऐसे वो अपन में बता नहीं सकते थे, मैं उस तरीके से बता। कुलगा सुमन कुंजिता बंकनाल में क्या उजाला, गगन मंडल जहां आरती साजे, सोहम हंस निता नित जागे, आनंद सप्त संत धुन बाजे, अलग आनंद विराजे, श्वेत सिंहासन शब्द विचारा, सत नाम सोहम करतारा, सत चित परमानंदा, भय प्रकाश सूर्य गंगा, पवन शब्द की लो प्रकाशा, आरती गावे संत रविदासा। समझे, इस ऐसा जो अंतर में करता है वो आरती है, ऐसा सब वेदा कमला। इसलिए क्या है हमें नींदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का आपके अंदर में है वो, समझे। कहीं बाहर स्वास्थ्य की गुलगुला करके आंख बंद मत बढ़ा मेरे भाई, वहां नहीं मिला कुछ भी, और अंधविश्वास है, समझे। ये बिल्कुल निराश खेला खेल है, प्रैक्टिकली प्रूव कीजिए। आप जो बता रहे इसको आप प्रैक्टिकली के अंदर प्रूव नहीं हो सकता। अगर ये आप जैसे बताए उस करके करें, अंदर में प्रवेश करें, जाए अंदर में, और फिर अगर नहीं हो तो कल आप क्या करेंगे, ठीक है, वो प्रैक्टिकली अगर प्रूव हो जाए तो कल यूं देखिए मुझे कई बात अपने ठीक है, सही बात। इसलिए अपने अंतर में जाना है। उस अंतर में आने के लिए देखिए सत्संग ऐसे शुरू किया था कि करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये अपने अंदर में उपरंकिता परमात्मा है, इसी मंदिर में जाना है, अपने अंदर में प्रवेश करना है। देखिए अभी बाहर है, बाहर से अपनी वृत्ति को हटा करके अंतर्मुखी बनना है, हाँ, और अंतर्मुखी बनोगे तो वो जो अंतर्मुखी बनोगे, अंतर का जो भेद वो सतगुरु जानते थे, उनको अंतर्यामी, ठीक है, समझ आइए।